कमल ध्यानी है और हम लोग उत्तराखंड से हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि विगत कुछ महीने पहले जो है हमारी एक बेटी थी जिसका नाम अंकिता भंडारी था, जो एक मंत्रा करके रिजॉर्ट है जो भाजपा के एक राज्य मंत्री विनोद आर्य उनके बेटे का था। तो वहाँ पे उसके ऊपर कुछ गलत काम के लिए दबाव डाला गया कि वो एक्स्ट्रा सर्विस किसी वीआईपी के लिए मांग रहे थे। अब वो वीआईपी कौन था ये भी बड़ा मुद्दा है। और जब उसने इस बात को डिनाई किया और वो ये काम के लिए तैयार नहीं हुई तो उसकी हत्या कर दी गई। और उसको जो है उत्तराखंड में ऋषिकेश के नज़दीक चिल्ला नहर है, वहाँ उसका शव डाल दिया गया। और जब उसके अपराधियों को जब गिरफ्तार किया गया तो राज्य सरकार पूरी तरीके से उसको बचाने के लिए सक्रिय हो चुकी है, क्योंकि उसका राज्य मंत्री इसके अंदर जो है इन्वॉल्व है। और साथ में जो वीआईपी है जिसके लिए वो अंकिता पे एक्स्ट्रा सर्विस का दबाव डाला गया था, उस वीआईपी का भी नाम जो है राज्य सरकार दबा के बैठी है। तो हम इसी मुद्दे को लेके जो है यहाँ पे जंतर मंतर में बैठे। इसके अलावा दिल्ली में छावला में हमारे उत्तराखंड की एक बेटी है किरण नेगी, उसका भी जो है बलात्कार करके हत्या कर दी गई और उसके जो हत्यारे हैं वो सुप्रीम कोर्ट से बरी हो चुके हैं। तो उसके इंसाफ के लिए भी हम लोग यहाँ पर हैं। सरकार से यह गुहार है कि हमारी मांग सुनी जाए। हमारे जो मुद्दे हैं, एक तो अंकिता भंडारी का मुद्दा, अंकिता भंडारी की सीबीआई को जांच सौंपी जाए। दूसरा कि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि मैं मानता हूं और हर उत्तराखंडी यह मानता है कि उसके साथ बलात्कार हुआ, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। और हमारी सिर्फ इतनी सी बात है कि हम ये चाहते हैं कि सरकार सीबीआई पे जांच सौंपे और साथ में जो है उसको जो है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। कि न्याय मिलना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को मिलना चाहिए। और हम ये देख रहे हैं कि उत्तराखंडी व्यक्तियों को, उत्तराखंडी के जो बच्चे हैं उनको न्याय नहीं मिल रहा है। अंकिता भंडारी है, किरण नेगी है, ऐसे अन्य कई केसेस हैं। ये केवल इन दो बच्चियों की बात नहीं है, अन्य और भी उत्तराखंडी हैं जिनको न्याय नहीं मिला है। क्या आप ये समझते हैं कि प्रशासन व्यवस्था और कानून व्यवस्था इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई रुझान दे रही है? क्यों अन्याय हो रहा है बार बार? न्याय देना न्यायपालिका का काम है, सबूत जुटाना प्रशासन का काम है, और ये न्याय मिले ये शासन का काम है। लेकिन इन तीनों के काम में अगर चूक हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है, कहीं ना कहीं कुछ कमी है जिस वजह से न्याय नहीं मिल रहा है। उत्तराखंडी आज अपने आप को अन्याय सहने के लिए भाग्य भरोसे बैठ गई है कि हम अब भाग्य भरोसे हैं कि हमें न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, ये परमात्मा की इच्छा है। लेकिन आज की स्थिति के अनुसार अगर हम लोग भाग्य पे बैठे हुए हैं तो ये गलत है। न्याय व्यवस्था, शासन व्यवस्था और प्रशासन व्यवस्था की जिम्मेदारी है कि उत्तराखंडी के हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। यही हमारी मांग है, उसी को लेकर हम लोग आज यहाँ एकत्र हुए हैं। मेरा नाम डॉक्टर संदीप ढोंडियाल है, मैं उत्तराखंड प्रगतिशील पार्टी से हूँ। मातृभूमि सेवा पार्टी के साथ मिलकर इस अभियान को मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे उत्तराखंडी जितने भी उत्तराखंडी हैं वो इस अभियान से जुड़ें, ताकि हमारे उत्तराखंडियों को एक तरफा ना किया जाए, हमें न्याय मिले। हमें जो है ये समझा जा रहा है कि हम एक नहीं हैं, हमारे को बांट के किसी भी प्रकार से हम लोगों को छिन्न भिन्न किया जा सकता है, हमारे साथ अन्याय किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग मिलकर काम कर सकते हैं और हम मिलकर काम करेंगे। उत्तराखंडी एक होकर, जनता एक होकर न्याय के लिए मांग करे। यही मैं सुधीर नेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मातृभूमि सेवा पार्टी MSP, जिला रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड से। हमारा मुद्दा है जस्टिस को लेके, जो हमारी बेटियां हैं अंकिता भंडारी, किरण नेगी, जिनको अभी तक जस्टिस नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि उनके जो हत्यारे हैं, रेपिस्ट हैं, उनको फांसी की सज़ा हो, और उसी की गुहार के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं ताकि हमें जस्टिस मिले। हाँ जी, मैं महावीर सिंह परसवान, मातृभूमि सेवा पार्टी से हूँ। हमारा मेन मकसद है, जो हमारी दो बहनें हैं और भी कई बहनें हैं, सिर्फ अभी तो सामने दो बहनें हैं, इनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और हम चाहते हैं कि ये जो कमियाँ हुई हैं, देखो न्याय शब्द का मतलब होता है कि न्याय होना भी चाहिए और न्याय दिखना भी चाहिए। और ये चीज़ें जो कानून व्यवस्थाएं जो पुलिस करती है,
शो कुछ और करती है, और जब हम इसको एविडेंस के तौर पे देखते हैं या गवाही के तौर पे देखते हैं या गवाह बदल जाते हैं, कई चीज़ें होती हैं, इसकी खामियां को देखते हुए हम उसके अगेंस्ट एक मजबूत होके हम उसको लड़ने के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। हमारी मातृभूमि सेवा पार्टी ने ये बेड़ा उठाया हुआ है कि अब हम जो ये लोग अपने सिर्फ पॉलिटिक्स चमकाने के लिए आए हुए हैं, केजरीवाल जी ने अभी एक शब्द भी हमारी बहन किरण नेगी के लिए नहीं बोला है। उत्तराखंड में धामी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उन्होंने भी अपने पार्टी के मतलब उस पर जो कदम उठाना चाहिए था वो कदम नहीं उठाया है। तो इसी वजह से मातृभूमि सेवा पार्टी ने अब ये बेड़ा उठाया हुआ है कि हम लोग चाहे कुछ भी हो जाए रोड पे आएंगे जब तक कि हमारी बहनों को न्याय